देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। जयपुर में खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण विभाग ने दीपावली से पहले चलाए गए शुद्ध से युद्ध अभियान में बड़ा रिकॉर्ड कायम किया। विभाग ने प्रदेश भर में 3044 स्थानों का निरीक्षण किया और 2542 से अधिक नमूने लिए। इस अभियान के तहत 1,54,532 किलो मिलावटी खाद्य पदार्थ नष्ट किए गए और दूध, घी, तेल, मिठाइयां, मसाले, ड्रिंकिंग वाटर और नकली सरसों अचार जैसे खाद्य पदार्थों को सीज किया गया। अभियान में लिए गए नमूनों की लैब परीक्षण में नकली जांच पाई। अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा के नेतृत्व में जयपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, गंगापुर, पाली, धौलपुर, बाड़मेर सहित अन्य जिलों में ये कार्यवाही की गई। इस सफलता के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जगह मिली है। अब इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे वरिष्ठ संवाददाता सुरेंद्र सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, ये पूरा मामला आप मुझे बताएं, किस तरीके से सरकार की ओर से ये शुद्ध पे युद्ध ये अभियान चलाया, क्या कुछ ये पूरा अभियान था? जी सुरेंद्र। सुरेंद्र, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? तो देखिए, ये तकनीकी खामी की वजह से अभी मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। तो ये सरकार की ओर से ये बड़ा अभियान चलाया गया, शुद्ध से युद्ध अभियान चलाया गया। लेकिन तो सरकार की ओर से ये अभियान चलाया गया और जी सोनी जी, मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है अभी आप तक? हाँ बताएं। जी, क्या कुछ ये पूरा मामला था और किस तरीके से सरकार की ओर से ये शुद्ध पे युद्ध ये अभियान चलाया गया? बिल्कुल खुशबू, देखिए कि वर्तमान में बजन सरकार है और बजन सरकार लगातार जो है वो खाद्य सुरक्षा को लेकर के कई सतर्क है, क्योंकि जिस तरीके से बीमारियां फैल रही हैं, लोग घातक बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं, उसको लेकर के हाल ही में देखिए कि दीपावली पर्व से 1 महीने पहले ही जो है वो खाद्य सुरक्षा विभाग ने जो है वो युद्ध से युद्ध शुद्ध का एक अभियान चलाया, जिसके तहत जो है वो लगभग राजस्थान के सारे जिला मुख्यालयों पर उन्होंने अपनी कार्रवाई की। और उसी के साथ साथ देखिए कि अब तक उन्होंने जो है वो पूरे, अगर जयपुर की बात करें तो तमाम जो पूरा निरीक्षण किया गया, उसके दरमियान उन्होंने जो है वो लगभग 3044 के आसपास उन्होंने निरीक्षण किया और लगभग 2542 तो उन्होंने जो है वो इन्फोर्समेंट के तहत जो है वो नमूने लिए और सर्वे इन्होंने 2551 नमूने लिए। जिस तरीके से जो इन्होंने जो खाद्य पदार्थ यूं कहें कि वो नकली था या फिर मिलावटी था। देखिए, ये सरकार की ओर से ये अभियान चलाया गया, ये बात ठीक है और ये कार्यवाही की गई, ये भी चीज ठीक है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर त्योहारी सीजन जब नजदीक आता है तो ही सरकार की ओर से इस तरीके के अभियान क्यों चलाए जाते हैं? सामान्य दिनों में इस तरीके के जो अभियान है वो सरकार की ओर से आखिर क्यों चलाए नहीं जाते? क्या तब किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं होती? क्या तब आम जनता को कोई परेशानी नहीं होती? बिल्कुल खुशबू, देखिए सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है और जब ये त्योहारी सीजन होता है उस दरमियान जो है वो सरकार का जो युद्ध से शुद्ध जो अभियान चलाने का एक जो मकसद है वो यही होता है, क्योंकि इस दरमियान जो है वो आपकी मिठाई जो ये बिक्री है उसकी वृद्धि हो जाती है। इसके अलावा जो घी है, तेल है, मसाले हैं, पनीर है, मावा है, ये तमाम चीजों की जो है वो डिमांड बढ़ जाती है। और जब डिमांड बढ़ती है, क्योंकि जनता का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और जब डिमांड बढ़ती है तो ये जो जितने भी माफिया होते हैं जो नकली खाद्य पदार्थ बनाने वाले हैं, अलग अलग केमिकल से इन चीजों को बनाया जाता है। तो जब डिमांड बढ़ती है और जब ये मोटी कमाई कमाने के चक्कर में जो है वो इस तरीके से जब नकली चीजें मार्केट में पहुंचती है, तभी विभाग जो है वो इस वक्त एक्टिव इसलिए हो जाता है क्योंकि 365 दिन में से अगर हम त्योहारी सीजन को अगर काट दें तो इतनी डिमांड नहीं होती है, तो मार्केट में इतना पूरी ज्यादा तरीके से माल जो है नकली माल या यूं कहे कि मिलावटी माल या सामान मार्केट में बहुत कम नहीं के बराबर आता है। लेकिन जब त्योहारी सीजन आ जाता है तो निश्चित तौर पर खुशबू इसका जो है वो डिमांड बढ़ जाती है और जब डिमांड बढ़ती है तो निश्चित तौर पर सुरेंद्र, देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है कि जब त्योहार का सीजन आता है तो डिमांड बढ़ जाती है, इसीलिए त्योहारी सीजन में सरकार की ओर से इस तरीके के अभियान चलाए जाते हैं। लेकिन देखिए, सरकार ये अभियान चला रही है, ठीक है, लेकिन सरकार को कहीं ना कहीं पूर्ण सफलता मिलती हुई मुझे तो बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल, देखिए खुशबू, लगातार सरकार जो है वो अपना जो है वो काम करती है, लेकिन इस काम के पीछे जो है वो एक बड़ा
सिस्टम भी होता है, कर्मचारी भी होते हैं, लेकिन देखा यह जाता है कि जब विभाग का मुखिया पूरी तरीके से अगर मुस्तैद होता है तो मुझे लगता है कि जो निचले स्तर का जो कर्मचारी लेयर जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी वहां पर या यूं कहे कि अपनी उदासीनता दिखाने में कहीं न कहीं नजर आते हैं। लेकिन जिस तरीके से खाद्य विभाग और औषधि नियंत्रण, उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो अभी देखिए कि हाल ही में विभाग को जो है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड का रिकॉर्ड भी मिला है, यानी कि जो कार्रवाइयां की है वो राजस्थान में सबसे ज्यादा कार्रवाइयां की है बनिस्बत हरियाणा, हमारे जो पड़ोसी राज्य लगते हुए उनकी बात करें, हरियाणा की बात कर लें, चाहे पंजाब की बात कर लें, गुजरात की बात कर लें, एमपी की बात कर लें, तो इन राज्यों से ज्यादा जो है वो राजस्थान में कार्रवाइयां हुई है। और इसीलिए इन कार्रवाइयों को देखते हुए विभाग को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड भी मिला, अवार्ड भी मिला। और इसी के साथ साथ खुशबू देखिए कि जो अतिरिक्त आयुक्त हैं पंकज ओझा काफी सुलझे हुए हैं। जब भी उन्हें कहीं सूचना मिलती है उन्होंने सोशल मीडिया पर भी अपने नंबर जो है वो वायरल कर रखे हैं कि अगर आपको अगर कहीं पे भी है, देखिए इसको समझने के लिए या इतने बड़े भ्रष्ट तंत्र को तोड़ने के लिए आम पब्लिक भी जिम्मेदार है। आम पब्लिक को यहाँ पर अवेयरनेस रखनी होगी। देखिए जब विभाग जब नंबर जारी करता है और पब्लिक को लगता है कि यहाँ पर इस तरीके से मिलावटी चीजें मिलती हैं तो निश्चित तौर पर वो विभाग को जो है वो सूचित करे। और पंकज ओझा के द्वारा जो है वो टोल फ्री नंबर भी जारी कर रखे हैं, उनके खुद के अपने नंबर जारी कर रखे हैं और पब्लिक को बिल्कुल सार्वजनिक तौर पर ये सोशल मीडिया पर भी लगातार आते रहते हैं और अपील करते रहते हैं कि अगर आपको अगर ऐसी कहीं मिलावटी अगर कहीं चीजें नजर आती है और आपको ऐसी कुछ चीज नजर आती है, आप तुरंत प्रभाव से विभाग को जो है वो संज्ञान में लेकर के आए। देखिए सुरेंद्र, थोड़ी समय की कमी है तो जैसा कि आपने बताया कि विभाग इसमें पूरी तरीके से अलर्ट है और आम जनता को भी इसमें अलर्ट होना होगा। ऊपर बैठा जो विभाग का अधिकारी है, उसके नीचे जो कर्मचारी है, उन्हें भी पूरी तरीके से इसमें अलर्ट होना होगा। उसी के बाद इस तरीके के जो अभियान है वो पूर्ण इनमें सफलता मिलेगी। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे थे। इस तरीके से सरकार की ओर से ये अभियान चलाया गया और इस अभियान में सरकार को सफलता हासिल हुई और अभियान में नमूनों के लैब परीक्षण भी नकली पाए गए थे। इसके अलावा ये जो पूरा अभियान था ये आयुक्त पंकज ओझा के नेतृत्व में हुआ। फिलहाल खबरों में इतना ही। तमाम खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहिए News 21 के साथ।